अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी एट ए पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ another body is defined as the amount of work done in bringing the given body from infinity to that point without acceleration। यानी कि एक पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे, जो पॉइंट किस में होगा ग्रेविटेशनल फील्ड में, मान लीजिए ये अर्थ है, इसके अराउंड ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसका मास कैपिटल एम है, सेंटर ओ है, इसके अराउंड ग्रेविटेशनल फील्ड में मैंने एक पॉइंट लिया पी। ठीक है, सच दैट दिस पी इज एट ए डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, तो इन्फिनिटी से अगर हम एक बॉडी लाएंगे ऑफ एनी मास, उसको रखेंगे एट पी, तो जितना काम करना पड़ेगा वो होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उस बॉडी की जो आप लाएंगे। और लास्टली हम ये फाइंड करेंगे कि वो एक्चुअली उस बॉडी की ही पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, वो अब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी। सिस्टम हमारे पास कितनी बॉडीज़ का है? दो का। एक ऑलरेडी अर्थ है और दूसरा ये जो अपनी बॉडी लाई। ठीक है, तो पहले हम इसका फॉर्मूला देखेंगे, फिर बाद में हम बाकी डिस्कशन करेंगे। तो कल की तरह इस पाथ पे हम दो पॉइंट्स लेंगे ए बी एंड डिस्प्लेसमेंट इज डी एक्स। ठीक है, तो कल के और आज के लेक्चर में क्या फ़र्क है? कल स्पेशली हम ला रहे थे यूनिट मास। कल स्पेशली हम क्या ला रहे थे? यूनिट मास। आज हम ला रहे हैं कोई भी मास। ठीक है, यूनिट मास नहीं। ठीक है, तो अब ए पे मान लीजिए, ए पे जो बॉडी हमने लाई, यहाँ से इन्फिनिटी से रखी ए पे, उसका मास है स्मॉल एम, और जिसके फील्ड में हम इसको मूव कर रहे हैं उसका मास है कैपिटल एम, वो है अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे बैठ के, ए पे बैठ के अर्थ का इस पे फोर्स कितना होगा? एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 हो गया कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई डिस्टेंस स्क्वायर एक्स स्क्वायर। कल के लेक्चर में यहाँ पे था 1, क्योंकि हमने ए पे इमेजिन किया था यूनिट मास, फ़र्क सिर्फ इतना है। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम ए टू बी विदाउट एक्सेलरेशन, तो डी डब्ल्यू होगा एफ डी एक्स, वो बराबर। ठीक है, अगर टोटल वर्क डन की बात करेंगे फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी, तो इंटीग्रेशन करना है, डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। कहाँ से कहाँ स्टार्ट, कहाँ से किया? इन्फिनिटी से, और किस पॉइंट पर रखना है? पी पे, वो कितना दूर? आर। ठीक है, जो कि बराबर होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, एफ की जगह क्या लिखेंगे? जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो जी एम बाहर जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू जी एम अंदर आएगा इन्फिनिटी टू आर एक्स रेस्ट पावर माइनस टू डी एक्स। ठीक है, जैसे हमने कल सॉल्व किया था इसको, तो डब्ल्यू आएगा जी एम एक्स रेस्ट पावर माइनस टू प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस टू प्लस वन। लोअर लिमिट इज इन्फिनिटी एंड अपर लिमिट इज आर। ठीक है, तो डब्ल्यू आएगा, ये माइनस भी आएगा साथ में, माइनस जी एम और बनेगा 1/x, लोअर लिमिट इन्फिनिटी अपर लिमिट आर, ये आएगा एक्स रेज पावर माइनस वन, नीचे जाएगा तो +1, तो डब्ल्यू का वैल्यू आएगा माइनस जी एम इंटू 1 अपर लिमिट आर। पहले हम अपर लिमिट ही डालते हैं, माइनस जी एम 1/x की जगह आर, माइनस 1/x, एक्स की जगह इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी इज 0। डब्ल्यू का फॉर्मूला आएगा माइनस जी एम डिवाइडेड बाई आर, माइनस जी एम डिवाइड बाई आर। तो इतना वर्क डन हमने करना पड़ा, इतना वर्क डन हमें करना पड़ा कितना मास लाने के लिए? स्मॉल एम मास लाने के लिए। कहाँ से? इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक। तो यही होगी मास एम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज यू इज इक्वल टू माइनस जी एम डिवाइडेड बाई आर।
माइनस जी एम एम डिवाइड बाई आर। अब सवाल है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है इट इज़ माइनस। पहली बात, जो फोर्स यहाँ पे इन्वॉल्व है दैट इज अट्रैक्शन। फोर्स इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन जब होगी तो सिस्टम जो है वो बाउंड बनेगा, यानी कि जो आपने इन्फिनिटी से बॉडी आपने लाई यहाँ पे, ठीक है, तो अब इसको अर्थ अट्रैक्ट कर रही है तो ये बाउंड है। तो अगर आप इसको, अगर आपने इसको वापस निकालना होगा, इन्फिनिटी पे भेजना होगा इस एम मास को, तो आपको एनर्जी देनी है। जैसे इसकी सिंपल एग्जांपल मैं बताऊंगा। जैसे अगर हम एटम की बात करेंगे, सिंपलेस्ट केस है हाइड्रोजन एटम। ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, अब ये बाउंड सिस्टम है, इट इज़ बाउंड सिस्टम। अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो यहाँ से एनर्जी देनी है, हमें एनर्जी देनी है, तब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। इसका मतलब जब ये सिस्टम बना होगा, जब इलेक्ट्रॉन वापस आया होगा तो एनर्जी क्या हुई होगी, लॉस। तो ये बात याद रखना चाहिए, जब सिस्टम बाउंड बन जाता है तो उसकी उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज़ नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे भी ग्रेविटेशनल फील्ड के केस में भी सिस्टम बाउंड है, अट्रैक्शन है, तो इसीलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो आया उसमें कौन सा साइन है, नेगेटिव साइन, माइनस जी एम एम डिवाइड बाई आर। एक बात। दूसरी बात, ये खाली एक बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, अब ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। इसके फील्ड में इस बॉडी को लाया, एम मास को यहाँ पे रखा, एम मास को, ठीक है। तो अब ये पोटेंशियल एनर्जी खाली एम मास की नहीं है, ये इसकी भी है और इसकी भी है, क्योंकि अगर ये ना होता तो इसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ही नहीं है। मतलब ऐसे समझिए आप, अर्थ नहीं है, अर्थ नहीं है, तो इस एम मास को आप ए पे रखो, बी पे रखो, कहीं पे भी रखो, ओ पे रखो, एक ही बात है, ठीक है। तो पी पे होने से, पी पे रहने से इसका मतलब है क्योंकि आगे अर्थ है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, ठीक है। तो इट इज़ नॉट प्रॉपर्टी ऑफ, इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड, it is not the property of only one body. Now it is the property of two bodies, so we can say that it is gravitational potential energy of the system of two particles, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं P को अपनी जगह रखूं, मैं अर्थ को लाऊं इन्फिनिटी से, अर्थ को अगर हम लाएंगे इन्फिनिटी से रखेंगे यहाँ पे, तो तब भी तो काम करना पड़ेगा और सेम वर्क डन होगा। तो इट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी, अगर इसका मास m1 होता, इसका मास m2 होता, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होती, माइनस जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, नहीं आता है आर, अगर फोर्स होता तो आर स्क्वायर आता, एनर्जी है तो आर रेज़्ड पावर 1 आए, ठीक है। तो ये दो बातें मैंने कही अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब तीसरी बात सुन लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। हमने वर्क एनर्जी एंड पावर में ऑलरेडी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकाला है, ठीक है। तो आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है, अगर आप थोड़ा डिटेल में देखेंगे, कि आपने वहाँ पे कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh है, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये mgh फॉर्मूला कब है, वहाँ पे इसके बारे में हमने डिस्कशन नहीं की थी। ये mgh फॉर्मूला तभी है जब आप ये इसको मान लोगे सरफेस ऑफ अर्थ सपोज, ठीक है, और ये मान लोगे कोई हाइट, यहाँ से यहाँ तक की हाइट है h, तो आप किसी m मास को उठा रहे हो, m मास को, और ले जा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। यानी कि फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ हाइट इज 0 टू हाइट h, 0 हाइट से h हाइट तक ले जा रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh। वो फॉर्मूला तभी वैलिड है, वो आंसर तभी सच है क्योंकि वहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि अर्थ की सरफेस पे यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी का लेवल है वो क्या है, 0, वो लेवल 0 है। तो रेफरेंस लेवल वहाँ पे हम सरफेस ऑफ अर्थ दे रहे हैं, उसको क्या मान रहे हैं, 0। तो यहाँ से यहाँ तक काम कर रहे हैं हम mgh, तो एनर्जी बढ़ेगी कितनी, mgh ऑलरेडी कितनी थी, 0, अब कितनी होगी, 0 प्लस mgh, तो mgh, इसीलिए वहाँ पे फॉर्मूला क्या आता है, mgh। अगर हम रियल में देखेंगे, मान लीजिए एक बॉडी, ये देखिए ये अर्थ है, एक बॉडी सरफेस ऑफ अर्थ पे है यहाँ पे, तो बताइए सेंटर से कितना दूर, सेंटर से कितना दूर, कैपिटल आर, रेडियस के बराबर। अब ये यहाँ गई कितनी हाइट पे, h, और सेंटर ऑफ अर्थ से कितना दूर, स्मॉल आर। बताइए स्मॉल आर किसके बराबर होगा, कैपिटल आर प्लस h, कैपिटल आर प्लस
एच। और लेट्स एज्यूम कि एच जो है वो नेग्लिजिबल होगा एज कंपेयर टू आर। ठीक है, तो हम देखेंगे पहले इसके पास एनर्जी कितनी थी। जब ये सरफेस ऑफ अर्थ पे था तो U1 था, एनर्जी थी इसके पास कितनी, -G m डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। ये अभी हमने फॉर्मूला देखा, मास ऑफ अर्थ है m, मास ऑफ दिस बॉडी इज स्मॉल m। अभी ये सरफेस ऑफ अर्थ पे है, ये है एट सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, यहाँ पे इसके पास एनर्जी कितनी, अभी जो हमने पीछे फॉर्मूला निकाला स्मॉल आर की जगह अब आएगा कैपिटल आर। ठीक है, अब इसके बाद इसको उठाया गया यहाँ से यहाँ तक। अब कितना दूर है ये सर, ये सेंटर ऑफ अर्थ से स्मॉल आर, तो U2 होगा -G m अपॉन स्मॉल आर। अच्छा, वो स्मॉल आर किसके बराबर होगा, -G m अपॉन कैपिटल आर प्लस एच। ठीक है, ये है किसी हाइट पे इसकी एनर्जी, पहले एनर्जी ये थी, अब एनर्जी ये है। ठीक है, तो चेंज कितना हुआ, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसको कहेंगे डेल्टा यू। किसके बराबर होगा, U1 माइनस U2, U1 माइनस U2। ठीक है, डेल्टा U इज इक्वल टू, ठीक है, U1 माइनस U2। पहले देखेंगे इसमें से बड़ा कौन है और छोटा कौन है। ये देखिए, इसका डिनोमिनेटर कम है, इसका डिनोमिनेटर ज़्यादा है, ये ज़्यादा डिनोमिनेटर है, तो अगर आप माइनस साइन को फिलहाल इग्नोर करेंगे, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये कम होगा, लेकिन माइनस से ये ज़्यादा होगा। आर प्लस एच जो है, आर प्लस एच ज़्यादा है आर से, तो इसका डिनोमिनेटर U2 का डिनोमिनेटर ज़्यादा है, यानी कि U2 बड़ा हो गया, लेकिन सॉरी U2 का डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो ये छोटा हो गया, ये छोटा हो गया लेकिन ये माइनस है, तो एक्चुअली क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो U1 माइनस U2, ये हम देख रहे हैं चेंज इन पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो किसके बराबर आएगा, G कहाँ गया ये, U1 G। अच्छा, अगर हम मैग्नीट्यूड में लेंगे, अगर हम माइनस साइन को इग्नोर करेंगे, देन दिस फॉर्मूला इज राइट, U1 माइनस U2। लेट्स इग्नोर द नेगेटिव साइन, हम मैग्नीट्यूड्स को क्या कर रहे हैं, माइनस, वरना आपको क्या करना है, U2 माइनस U1 इफ यू टेक माइनस साइन। ठीक है, तो मैं मैग्नीट्यूड को ले रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ U1 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ U2। ठीक है, तो आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा। नाउ दिस इज G m डिवाइडेड बाय स्मॉल r माइनस G m डिवाइडेड बाय r प्लस एच, r प्लस एच। देखिए डेल्टा U इज इक्वल टू G m बाहर जाएगा, r भी बाहर जाएगा, इधर क्या बचा, 1 माइनस r डिवाइडेड बाई r प्लस एच। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, जब ये अंदर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, जैसे यहाँ पे आएगा तो 1/r बनेगा, माइनस r कैंसिल हो जाएगा, तो वही हमें मिलेगा r/h। अब इसको थोड़ा चेंज करेंगे, डेल्टा U इज इक्वल टू G m डिवाइडेड बाई r इंटू 1 माइनस, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई r प्लस एच होल डिवाइडेड बाई r, रेसिप्रोकल में लिया। ये जो r न्यूमरेटर में था इसको डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लिया, यानी कि जब ये ऊपर जाएगा तो ये तो वही आएगा। ठीक है, तो डेल्टा U इज इक्वल टू G m डिवाइडेड बाई r इंटू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, अब ये देखिए r बाई आर इज 1 प्लस h बाई r, ये जो r है ये दोनों के साथ डिवाइड है, कैपिटल R के साथ भी h के साथ भी, तो r बाई आर इज 1 प्लस h बाई r। अब ये जो 1 प्लस h बाई r है ये अब डिनोमिनेटर में, इसको कहाँ लेंगे, न्यूमरेटर में। ठीक है, डेल्टा U का फॉर्मूला बनेगा G m डिवाइडेड बाई स्मॉल r इंटू आगे क्या था, ये था 1 माइनस ये 1 प्लस h बाई आर, इसका पावर अभी क्या है 1, जब ये ऊपर जाएगा तो -1, 1 माइनस 1 प्लस
h/r रेज्ड टू पावर -1, ठीक है। नाउ डेल्टा यू इज इक्वल टू GMM डिवाइडेड बाय r इंटू 1 माइनस, ये जो 1 + x है इसको बाइनोमियली एक्सपेंड करेंगे, तो 1 + x रेज्ड टू पावर n किसके बराबर होता है 1 + nx प्लस n इंटू n - 1 x² बाई 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन x जो है वो नेग्लिजिबल होगा एज कम्पेयर टू 1, तो x नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू 1 होगा, हमने बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ा है ऑलरेडी। अब इसको इसके साथ कंपेयर कीजिए, 1 1 x की जगह है h/r, x की जगह क्या है h/r, और ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग में कहा हाइट इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ, यानी कि ये न्यूमरेटर h छोटा है, ये r डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये h/r लेस देन 1 हो गया, तो हम लगा सकते हैं। तो क्या है 1, ये तो अपना 1 हो गया माइनस, ठीक है। अब इस पे लगाइए बाइनोमियल थ्योरम, 1 पहले आएगा 1 प्लस फिर पावर का n, लेकिन यहाँ पे पावर नेगेटिव है तो माइनस आएगा, पावर 1 आ गया, ठीक है, इंटू x यानी कि सेकंड टर्म h/r, और हायर ऑर्डर्स को नेगलेक्ट करेंगे, ठीक है। डेल्टा यू किसके बराबर आएगा GMM डिवाइडेड बाय r इंटू 1 - 1 प्लस h/r, ये अंदर माइनस मल्टीप्लाई किया, ये कैंसिल हो गया, तो डेल्टा यू किसके बराबर आया GMM h/r स्क्वायर। अब GM/r² की जगह, ये देखिए GM/r² की जगह क्या लिखेंगे g, तो आएगा mgh। तो बताइए mgh एक्चुअल में क्या है, इट इज़ नॉट पोटेंशियल एनर्जी, इट इज़ नॉट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इट इज़ चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जब हम कहाँ से कहाँ जाएंगे, जब हम सरफेस ऑफ अर्थ से किसी हाइट पे जाएंगे, यानी कि यहाँ से इस लेवल से इस लेवल तक जाने में पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज हुई mgh। अब मान लीजिए अगर आपने इसको 0 माना तो ये लेवल क्या होगी mgh, तो वो जो वहाँ पे हम फॉर्मूला लेते हैं mgh, वो सही तब है जब अर्थ की सरफेस पे आप पोटेंशियल एनर्जी के लेवल को क्या मानोगे 0, अदरवाइज दैट इज नॉट करेक्ट, अदरवाइज दिस फॉर्मूला इज करेक्ट जो हमने अभी निकाला है, u इज इक्वल टू GMM - GMM डिवाइडेड बाई r, ठीक है। तो अब हम एक रिलेशन बताएंगे, v ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसके बराबर आया कल -gm डिवाइडेड बाई r, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आया -gmm डिवाइडेड बाई r। अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, ये भी हमने डिराइव किया वर्क डन से, ये भी हमने डिराइव किया वर्क डन से, कितने मास के लिए, यूनिट मास के लिए, कितने मास के लिए m मास के लिए, यानी कि u जो है u में ऑलरेडी gm डिवाइड बाई r है, gm यानी कि u में ऑलरेडी v है, v इंटू m। तो पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय मास, यानी कि जिस मास की आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हो उस मास को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के साथ, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी है तो इसका ऐसा यूनिट होगा जूल, डायमेंशनल फार्मूला आपको पता है। तो दिस इज ऑल अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ये देखिए आपके पास सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स है, पहले आपके पास एक पार्टिकल है, इसका मास है m1, बताइए इसको आपने किसके फील्ड में रखा, किसी के फील्ड में नहीं, तो इसके लिए वर्क डन कितना करना पड़ेगा 0। अब आपने दूसरी बॉडी को लाया m2 को, इसको रखा m2 को रखा m1 के फील्ड में, कितनी डिस्टेंस पे r डिस्टेंस पे, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनेगी g, इसका मास मल्टीप्लाइड बाई इसका मास m1 m2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम, और ये माइनस साइन का होगा। अब अगर आपने तीसरा पार्टिकल लाया, अगर आपने तीसरा पार्टिकल यहाँ पे लाया m3, तो अब बात बिगड़ गई, ये जो m3 आएगा इसको अब 2 के फील्ड्स में आना है, इसको m1 के फील्ड में भी आना है, m2 के फील्ड में भी आना है। तो अब जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम दैट विल बी एनर्जी ऑफ 3 पार्टिकल्स, तो उसमें एक टर्म आएगी m1 m2, एक टर्म आएगा m1 m3, एक टर्म आएगा m2 m3, यानी कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी मैं यहीं पे लिखूंगा। अब ये 3 पार्टिकल सिस्टम है, मान लीजिए ये R1 है, ये R3 है और ये R2 है, तो अब जो होगी वो होगी -GM1 m2 डिवाइड बाई R1, फिर आएगा -GM2 m3 डिवाइडेड बाई R2 -GM1 m3 डिवाइडेड बाई R3। तो पोटेंशियल एनर्जी में कितने टर्म्स आए 3, ठीक है। तो दिस इज हाउ, अगर आप चौथा लाओगे यहाँ पे तो उसको कितने फील्ड्स में आना है 3 के फील्ड्स में, तो प्लस उसकी 3 टर्म्स ऐड हो जाएंगी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक बॉडी की नहीं होती, इट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द होल सिस्टम ऑफ पार्टिकल। थैंक यू।